1995 के जोन में आपको बेचना है। और अगर आप आज का हाई देखेंगे तो आज का हाई है 19328, वहीं से स्लिप हुआ अब, और अब लोअर लेवल्स पर। गाबा सर गुड मॉर्निंग, बताइए आपका क्विक सिंगल। अच्छा गाबा सर है नहीं, सचिन से लेते हैं पहले। सचिन गाबा सर के पास आते हैं 2 मिनट में, उनका चार्ट शायद चल नहीं रहा है। सचिन बताइए आपका क्विक सिंगल। अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर काफी सारे एफएमसीजी काउंटर्स पे थोड़ा सा दबाव नजर आ रहा है। अनवाइंडिंग का भी डेटा है एंड थोड़े से शॉर्ट्स भी यहाँ पर पाइल अप हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने चूज किया है एचयूएल को। लगभग 2550 के नीचे की इसने ओपनिंग रखी है, प्लस काफी अच्छे क्लस्टर ऑफ सपोर्ट्स को ये चैलेंज कर रहा है। एक ओपन आई एग्जिबिट किया है फ्यूचर्स में 2558.70 का डेसिमल्स पे। तो मुझे लग रहा है 2560 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर इंट्राडे के लिहाज से फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस डिप्लॉय करने चाहिए। एंड मुझे लग रहा है 2520 के आसपास का स्विंग कंफर्टेबली बनना चाहिए। एक मेजर सपोर्ट है 2500 के आसपास का, मुझे लग रहा है वो भी रिविजिट होगा। तो यहाँ पर बिकवाली करनी है एचयूएल के फ्यूचर्स में। 2560 स्टॉप लॉस होगा एंड 2510 का इंट्राडे का टारगेट होगा। ओके चलिए, तो ये इस समय लीवर पर सचिन का सेल कॉल इस समय। मानस आपका क्विक सिंगल क्या होगा? देखिए अनुज जी, एक करेक्शन के लिए प्ले करना है और वो शॉर्ट साइड के लिए प्ले करना है। ट्रेंड की मैं बात कर रहा हूँ, जहां पर हमने एक बहुत ही बढ़िया रैली देखी थी। 1650 से लेकर 2050 तक की रैली देखने को मिली। पर पिछले सेशन को देखकर, पैटर्न को देख के लग रहा था कि शायद आप स्टॉक करेक्शन के लिए तैयार है। और आज क्योंकि हाई लेवल पे स्टॉक सस्टेन नहीं किया, मेरा समझना है कि अब शायद करेक्शन कंप्लीट स्टार्ट हो चुका है। तो ट्रेंड में आप बिकवाली कर सकते हैं। ट्रेंड के फ्यूचर में बिकवाली करिए। 2004 के भाव चल रहे हैं, यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस 2036 का रखना है। 2036 के स्टॉप लॉस से इस फ्यूचर में बिकवाली कर सकते हैं और नीचे की तरफ 1950 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ये फ्यूचर का कॉल है, रिकमेंडेशन है, और आने वाले 1 से 2 दिनों के ये टारगेट और स्टॉप लॉस। ओके, ट्रेंड सबसे एग्रेसिव स्टॉक था, लेकिन एक कोलैप्स मोड में अब इस स्टॉक है, तो मानस इसमें शॉर्ट पे पार्टिसिपेट करने की राय देते हुए शॉर्ट एट द रेट 2003। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड? गोदरेज प्रॉपर्टीज पे इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो बेहद स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। 10-20 डीएमए के ऊपर ये मेंटेन कर रहा है। 1615 के आसपास फ्यूचर में फिलहाल ट्रेड हो रहा है। बाय करेंगे 1595 के स्टॉप लॉस के साथ और इसका टारगेट सेट करेंगे फॉर द डे 1660 प्लस। ओके, गोदरेज प्रॉपर्टीज अभी जिक्र मैं कर ही रहा था इसका कि इट्स डूइंग वेल, अच्छा बिहेवियर था इसका। 1615 पे ये प्लस ट्रेड है, लॉन्ग ट्रेड है। चंदन गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी गुड मॉर्निंग वीरू, अनुज। देखिए ओवरऑल निफ्टी तो ऊपर में होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो 19350 हर्डल रहेगा। तो इसके लिए मैं वापस मिड कैप स्मॉल कैप पे फोकस करूंगा कंपैरेटिवली। और मेरा ट्रेड रहेगा यहाँ पे जीआरएससी गार्डन रिच सिप कंपनी। ट्रेंड काफ़ी पॉजिटिव है। पिछले लगभग 7-8 दिन का कंसोलिडेशन कंप्लीट हो रहा है, राइजिंग ट्रेंड लाइन को होल्ड कर रहा है। और पिछले काफ़ी दिनों से जो एक हर्डल था उसके ऊपर आज ओपन हुआ है और अपने आप को होल्ड कर रहा है। तो करंट लेवल पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। 800 के आसपास का सपोर्ट है। 865-870 तक के अपसाइड यहां से बनने चाहिए। जैम चंदन की भी अप्रोच अच्छी है। आई मीन जब बाजार में टर्बुलेंस होती है, वन साइडेड स्विंग नहीं होता है, तो एक कैश काउंटर्स में आ जाते हैं और अच्छी बात है। लास्ट टाइम मुझे लगता था मजगांव डॉग पे दाव खिला था, वो अच्छा चला था। इस बार गार्डन रिच शिप बिल्डर्स पे। अब चलते हैं कविता जी के पास। कविता जी, आपका ट्रेड क्या है? सो वीरेन जी, बाय और सेल दोनों ट्रेड है। तो एज ऑफ नाउ बाय ट्रेड देखेंगे, दैट इज भारत फोर्ज पर। भारत फोर्ज 1033 के लेवल्स पर है। मुझे लगता है फॉर डे पर्सपेक्टिव ये 1041 1048 के लेवल्स के लिए भारत फोर्ज पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करें। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1025 का। तो भारत फोर्ज विल बी द बाय। भारत फोर्ज बाय चॉइस। चलिए, ये हो गई क्विक सिंगल्स पूरे। इंडिया बुल्स हाउसिंग बैन से बाहर आया और अच्छा मुंह दिखाया, हालांकि अब हायर लेवल थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक। उसके अलावा इंडिया सीमेंट्स में अच्छी तेजी है। मयूरेश, कोई व्यू आपका इंडिया बुल्स या इंडिया सीमेंट पर? आई थिंक सीमेंट काउंटर्स पे डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए अनुज जी। आई थिंक 2 चीजें हो रही है यहाँ पे। एक, आई थिंक जो इनपुट कॉस्ट है, स्पेसिफिकली पेटकोक की हम बात करें, दैट हैज रिड्यूस क्वाइट सिग्निफिकेंटली, और इससे वजह से आई थिंक जो सीक्वेंशियल रिपोर्टेड एबिटा पर टन होगा, इसमें एक अच्छा खासा इजाफा हो जाएगा। दूसरा, आई थिंक जो कैपेसिटी एडिशन हो रही है, ग्राइंडिंग हो या क्लिंकर हो, ये इतनी मात्रा में नहीं हो रही है अगले कुछ तिमाहियों तक का,
और इसलिए जैसे डिमांड कैचअप होगी बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, प्राइवेट केपेक्स जो पिकअप हो रहा है, यूटिलाइजेशन लेवल्स शुड एक्सीड 75% साउथ बेस्ड सीमेंट कंपनीज के लिए सप्लाई का हमेशा इश्यू रहा है अनुज जी। तो कहीं ना कहीं आई थिंक सप्लाई अगर नहीं आ रहा है ये मात्रा में, तो कहीं ना कहीं एबिटा और एबिटा पर टन एक बेनिफिशियल फैक्टर रह सकता है। बट मुझे लगता है आई थिंक पैन इंडिया बेसिस पे सीमेंट कंपनीज को दिखना चाहिए, और इंडिया सीमेंट जैसे आप कह रहे हैं, दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू एक्सपैंड इनटू द सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आई थिंक वैल्यूएशंस अभी भी आई थिंक रीजनेबल है कंपेयर टू अ लॉट ऑफ देयर पीयर्स। तो आई थिंक इंडिया सीमेंट्स और सीमेंट पैक इन जनरल काफी अच्छा हो सकता है और अच्छा कर सकता है अगले कुछ तिमाही। इंडिया सीमेंट्स आपकी स्क्रीन पे अच्छा करता हुआ, इट्स 234, बट याद रखिएगा क्योंकि ये डेरिवेटिव बैन में है, जो भी डिस्कशन हो रहा है ये प्रोस्पेक्टिव उसका सिर्फ कैश में है। अच्छा, यूनाइटेड स्पिरिट्स लेके आइए 1004 पे 1005 पे ये ट्रेड करता हुआ, क्या कोई मूव दे रहा? नो, नॉट एग्जैक्टली, बैकफुट पे है। मतलब ओपनिंग ठीक ठाक हुई लेकिन उसके बाद थोड़ा सा बैकफुट पे आ गया। मेरे स्क्रीन पे अपीयर हुआ था तो मैं इस पर थोड़ी सी बातचीत कर रहा था। और अच्छा क्या कर रहा है, एक बार अशोक लेन को लेके आइएगा। अशोक लेन 187.15 पे आके ट्रेड करता हुआ। सचिन जरा अशोक लेन को रीड कीजिएगा एक बार। मतलब ये कोलैप्स तो नहीं हुआ था और शुक्रवार को 20 डेमा पे इसका बिहेवियर जैसा होना चाहिए था, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर का, वैसा ही था। उसका इम्पैक्ट हमको नजर आ रहा है। आपका ये व्यू क्या है अशोक लेन पे? वीरेंद्र जी, यहाँ पर क्लियरली अगर हम इसका लॉन्गर टर्म स्ट्रक्चर देखें तो वीकली बेसिस पे अपने 5 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को इसने काफी अच्छी तरह रिस्पेक्ट दिया है। लगभग अराउंड 183 185 इस पर्टिकुलर क्लस्टर्स में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स है इनमें। एंड इनफैक्ट अगर हम राइटर्स का भी डेटा देखें तो वहां पर 185 के आसपास इन्हें काफी अच्छा कॉन्फिडेंस डिस्प्ले किया है। तो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है ये जो कंसोलिडेशन रहा है 183 से लगभग 190 का, आई थिंक ये पर्टिकुलर कंसोलिडेशन बरकरार रहना चाहिए। बट पॉसिबिलिटी ये होगी कि ब्रेकआउट होने के बाद एक अपवर्ड रैली वापस रिज्यूम होनी चाहिए। तो यहाँ पर वीकनेस ज्यादा नजर नहीं आ रही एंड 183 एक अच्छा सपोर्ट है। तो आई थिंक अगर डिक्लाइन मिलते भी है तो यहाँ पर खरीदारी करने के ही मौके होंगे। ओवरऑल ट्रेजेक्ट्री 190 की पहली होगी, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 196 197 के आसपास के स्विंग बन सकते हैं अगर ये ब्रेकआउट इसी पर्टिकुलर एक्सपायरी में एस्टैब्लिश हो जाता है। तो यहाँ पर एक बुलिश बायस रखना है, 183 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने के मौके ढूंढने। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, गाबा सर को भी जोड़ लेते हैं। गाबा सर बताइए, आपका ट्रेड रेडी है? हाँ बिल्कुल रेडी है। सॉरी एक डेटा नहीं आ रहा था 11 मिनट के लिए। एनीवे स्टॉक जो मैंने चुना है आज इस वक्त वो है हिंदुस्तान कॉपर। ट्रेड कर रहा है 148 के आसपास, स्टॉप होना चाहिए 145 हिंदुस्तान कॉपर। टारगेट मेरे ख्याल से 160 का नजर आता है। तो फर्स्ट टारगेट 156, उसके बाद 160 हिंदुस्तान कॉपर। ओके, हिंदुस्तान कॉपर मेटल्स में खैर थोड़ी सी तेजी है आज। उसके अलावा कौन से स्टॉक्स में तेजी इस समय आपको दिखाई दे रही है? एक बार पिरामल एंटरप्राइजेस देखिए, करीब 3.5% ऊपर पिरामल। काफ़ी वॉलेटिलिटी है इसमें, लेकिन इसको छोड़ देते हैं, ज़्यादा वो डिस्कशन नहीं करेंगे। जीएनएफसी बैन से बाहर आया है, जीएनएफसी में अच्छा मूव है। कविता जी, जीएनएफसी पर कोई व्यू है आपका? या अनुज जी, जीएनएफसी आज हमारा टॉप कॉल था। मुझे लगता है जिन्होंने बाय ट्रेड इनिशिएट किया, 585 वाज माय टारगेट। एज ऑफ नाउ इट इज 580 पर ये ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए जिन्होंने डे पर्सपेक्टिव से ट्रेड लिया है। 574 का स्टॉप लॉस ट्रेल करें फॉर द 585 प्राइस टारगेट्स के लिए। ओके जी, देखिएगा कि प्रकाश सर ने जो कॉल दी थी हिंद कॉपर, सिंस इट्स इन डेरिवेटिव बैन, पर प्रकाश सर का जो ट्रेड है याद रखिएगा दैट्स इन कैश। वो लेवल्स जो मेंशन कर रहे हैं वो कैश के लेवल्स हैं, तो इस बात को जरूर याद रखिएगा। अच्छा, बैकफुट पे क्या आ रहा है अब अनुज?